क्या आप लोगों के हित में, किसानों के हित में, उनकी सुरक्षा के हित में इस आंदोलन को स्थगित किया जाना चाहिए कुछ समय के लिए? क्या अगर ये सरकार गारंटी दे देगी कि आंदोलन अगर खत्म हो जाए तो कोरोना देश से खत्म हो जाएगा? कोरोना एक बीमारी है, इसका नाम कुछ भी हो सकता है, उसका इलाज हॉस्पिटल में है। भारत सरकार कर क्या रही है पिछले 1 साल से? कोरोना काल में वो कानून लेकर आ सकती है। अब उस पर कोई और एलिगेशन नहीं लगा तो अब ये एलिगेशन लगा दो कि किसान कोरोना फैला रहे हैं। क्या जो बीजेपी के मंत्री एक्सपायर हुए वो कांग्रेस इसमें आंदोलन में शामिल थे? आपके पत्रकार एक्सपायर हो रहे वे आंदोलन में शामिल थे हमारे? या इतने लोग मारे जा रहे हैं वे आंदोलन में शामिल है? एक बीमारी है, उसका इलाज तलाश करना चाहिए, हॉस्पिटल बनने चाहिए। हॉस्पिटलों की हालात क्या है आज गांवों में? स्वास्थ्य की तरफ आप किसी ने वोट मांगा है देश में? देश में वोट किस नाम पर मांगा जा रहा है? स्वास्थ्य पर कौन ध्यान देगा सरकार? आज अगर आंदोलन चल रहा है तो इस पे ध्यान आगे पर्चे निकाल के लिए सारे बीजेपी वाले। जिस दिन बंगाल में चुनाव था, उत्तर प्रदेश में चुनाव था, वहां पे भीड़ नहीं थी। आज इसके नाम पे आज भीड़ है कि ये आंदोलन चल रहा है। ये आंदोलन किसी सूरत में नहीं हटेगा। ये कान खोल कर सुन ले सारी सरकार, ये जो एलिगेशन लगाते हैं ना, ये आंदोलन नहीं हटेगा। ये सब तैयारियां कर रखी है। आंदोलन को बदनाम करना चाहते हो, ये बदनाम नहीं होगा आंदोलन। आपको लग रहा है कि आंदोलन को बदनाम करने की साजिश है, लेकिन किसानों के हित गुटों की अलग-अलग भाषा क्यों है? राकेश टिकैत साहब, 3 महीने से भारतीय आप दिखा रहे हो, आप दिखाते हो। चैनल वालों का क्या हाल है पिछले 3 महीने से? जनवरी के बाद में कोई चैनल दिखाने को तैयार नहीं था। यहाँ पे बंगाल में दिखा रहे हो, बंगाल में रैली हो रही है। इनकी रैली होती है तो कोरोना इनके हाथ में है। बीजेपी की रैली होगी तो कोई कोरोना नहीं है। सरकार की मंशा ठीक नहीं है और किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, यह सीधा आरोप है राकेश टिकैत का। क्या है जवाब इसका? पूरे देश को तो इसका जवाब पता है, हर नागरिक को भी पता है चित्रा जी। सबसे पहले तो ये तथाकथित किसान हैं और मानवता के ये दुश्मन हैं। ये तो चाहते हैं कि लोग मरे, और अगर जरा सी हमदर्दी होती इन्हें, जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनके साथ, तो ये इस तरह की बेतुकी बातें, हल्की घटिया बातें ना करते आपके चैनल पे। और मैं आपसे चित्रा जी एक बात और कहूंगा, जो 3 कानून है जिसके लिए ये प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कानून तो सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा रखी है। और क्या ये लोग कानून से ऊपर है? जब महामारी से हम लोग पूरा देश एकजुट होकर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ रहा है, यह समय प्रदर्शन करने का है। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश देखा है कि आप सार्वजनिक स्थल पे इस तरह से प्रदर्शन नहीं कर सकते। एपिडेमिक एक्ट लगा हुआ है। और दुखद यह है कि बहरूपीय जो राजनेता है कांग्रेस पार्टी, एक बार सामने आई कहने के लिए कि नहीं, इस वक्त प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। और चित्रा जी एक बात मैं और कहूंगा, इनसे पूछना चाहिए था कि ट्रैक्टर ही किसानों का टैंक है, क्यों कहा था? एक हमारी बच्ची देश की, उसके साथ दुराचार बलात्कार हुआ एक प्रोटेस्ट साइट पे, पूछा नहीं गया इनसे। पूछना चाहिए था, यह भी पूछना चाहिए था। इन्होंने 24 मार्च को क्या कहा? इन्होंने कहा कि हम क्यों घर जाएंगे? अगर हम घर जाएंगे तो हम अपने घरों में कोविड ले जाएंगे। तो क्या दिल्ली वासी, उत्तर प्रदेश वासी, हरियाणा और पंजाब के लोग अपने नहीं है? सबसे सीधा सा आरोप आपके ऊपर यह है अभय दुबे जी कि दरअसल अगले साल पंजाब में चुनाव होने हैं विधानसभा के, और किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर कांग्रेस पार्टी चलाना चाहती है और चाहती है इसके जरिए माहौल को अपने पक्ष में किया जाए। अभय दुबे, और इसी वजह से आप लोग नहीं चाहते कि कोरोना के इस काल में भी किसानों का आंदोलन स्थगित हो। चित्रा जी, निशाना साध कर प्रधानमंत्री जी ने किसानों की आजीविका को मार दिया है। चित्रा जी, काले क्रूर 3 कानून प्रधानमंत्री जी लेकर आए, उन पर लाठियां प्रधानमंत्री जी बरसाएं, उनकी राहों में कांटे प्रधानमंत्री जी बिछाएं, उनको आतंकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बताए, कोरोना फैलाने का आरोप लगाए। मैं एक 10 सेकंड में जवाब देता हूं। पंजाब में 10 मई को टेस्टिंग हुई 37,806, 20 मई को ये कल हुई 71,000। पंजाब में 10 मई को केस जो आए थे वो आए थे 8,549,
कल आए हैं 5,449, मतलब पहले से कम हो गए। पंजाब में जो टेस्ट पॉजिटिविटी रेशो था वो 10 मई को था 22%, कल हो गया है 7.6%। सर, पंजाब के मंत्री जी बैठे हुए, मैं उनसे जवाब ले लूंगी। आपसे सीधा सा सवाल था ना, ये माहौल को अपने पक्ष में बनाने की कोशिश है ना कांग्रेस पार्टी की। आंदोलन खत्म हो गया तो फिर क्या होगा अगले साल? किस मुद्दे को लेकर आप बीजेपी को घेरेंगे? तो किसानों का आंदोलन जारी रहे, राजनीतिक रोटी सेकती रहे कांग्रेस, ये आरोप है आप। इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। एक क्षण लगता है प्रधानमंत्री जी, आप समाप्त कर दीजिए तीनों काले कानून। आप 17 अप्रैल को कुंभ को विसर्जित कराकर कहां गए थे? असनसोल की रैली में। और जब 2,60,000 केस थे प्रधानमंत्री जी, क्या भाषण दिया आपने? उन्होंने कहा कि खट्टी मीठी बात करता हूं। मैं जब प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ा था तब भी 1/4 भीड़ आई थी, आज तो लाखों लोग दिखाई दे रहे हैं। बलबीर सिंह जी, सीधे आपका रुख करते हुए, चूंकि किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और उसके मद्देनजर यह कहा जा रहा है कि पंजाब के कई ऐसे गांव हैं जहां पर किसानों की आवाजाही चल रही है और वहां पर कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, इस बारे में क्या है आपका जवाब कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर? बलबीर सिंह जी। मैडम, ऐसे है कि जो किसानों की आप बात कर रहे हैं, अभी किसानों की तरफ से वहाँ से ये स्प्रेड हो रहा है, ये मैं इस चीज़ को तो बहुत कम मानता हूँ, पर जेकर वो एक कारण है तो उसके लिए सीधे तौर पे सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेवार है। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जेकर उनको पता है पिछले 1.25 साल से हम एक बहुत बड़ी महामारी से लड़ रहे हैं, पूरा संसार लड़ रहा है, तो ये जो एजिटेशन है, जो ब्लैक लॉ बनाए गए हैं उनको पोस्टपोन किया जा सकता था, उनको रद्द किया जा सकता था, लेकिन सरकार को पहले अपनी जनता को बचाना जरूरी था। किसान तो बेचारे, उनको तो वैसे भी डेथ वारंट उनका निकला हुआ है कि जेकर वो कानून लागू हो जाता तो किसानी वैसे मर जाएगी। तो जेकर वो वहाँ बैठे हैं तो बीमारी है, लेकिन अब इसके लिए जिम्मेवार कौन? इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेवार है। सेंट्रल गवर्नमेंट आज अपने कानून वापस ले ले और आज ही वो सब बेचारे जो किसान वहां बैठे हुए हैं वो अपने घर पे चले जाएंगे। क्या आपको लग रहा है कि मौजूदा हालात के मद्देनजर किसानों को अपने आंदोलन को स्थगित कर देना चाहिए? क्योंकि गांव के गांव परेशान हो रहे हैं, वहां पर संक्रमितों की तादाद लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है और किसानों की सुरक्षा, उनका स्वास्थ्य हमारी पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। ऐसे मौके पर क्या है आपकी राय? चित्रा जी, आज जो हालात हैं, भले ही आप पंजाब के और हरियाणा के देखें या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के देखें, और जिस तरीके से बीमारी बहुत बड़े पैमाने पर फैल रही है, जब व्यक्ति की जान की कीमत हमको सबसे पहले माननी होगी। मनुष्य का जीवन सबसे पहले आज इस देश के हर व्यक्ति के लिए। जिस परिवार से एक भी सदस्य इस बीमारी से जा रहा है, उनके परिवार के दिलों पर क्या बीत रही है। पुष्पेंद्र हैं, खुद किसान यूनियन में साथ इनके रहे हैं, और जब उनको अभी कोरोना पॉजिटिव हुआ पिछले दिनों, मैंने उन्हें कई बार हालचाल पूछा। जब उनको रेमडेसिविर की जरूरत हुई तो गाजियाबाद के प्रशासन ने वो सब व्यवस्था करके करा। मैंने उनसे पूछा, पुष्पेंद्र अब क्या हाल है? कहने लगे, भैया बहुत बुरी बीमारी है और ऐसे फैलती है कि यदि एक आदमी को हो गया, पूरे घर को फैलती है, घर से पूरे गांव में फैलती है। आप ताज्जुब करोगे, मेरा गांव बिल्कुल शहर के किनारे पर पड़ता है, यहाँ गाजियाबाद में रईसपुर, और आप उस गांव की हालत देखिए कि किस तरीके से वो लोग यहाँ आए गए। क्योंकि सभी किसान तो देखिए एक है ना, मानते हैं, और 11 मौत मेरे गांव के अंदर हुई हैं। कितना दुखदाई होता है, क्या परिस्थितियां गांव के बीत रही है। इसी तरीके से हरियाणा में जितने लोगों से बात करो, चाहे झज्जर में बात करो, रोहतक बात करो, सोनीपत बात करो, पानीपत बात करो, हर जगह हालात बहुत खराब हो रहे हैं, गांव की स्थितियां। तो फिर और देखिए, मैंने चित्रा जी शुरू में कहा था, मैंने शुरू में कहा था कि ये आंदोलन जो है कोरोना को बढ़ा देगा, हमारी मुसीबत होगी और गांव में सबसे खतरनाक परिस्थितियां हो जाएंगी। आज स्थिति ये है कि गांव-गांव में जो टेस्ट के लिए लोग सड़कों पर हैं, जगह जगह किट बांटी जा रही है, लेकिन आखिर ये बीमारी जो फैल रही है ये किसी को कह के नहीं आती। चित्रा जी, ऐसा नहीं है